सर, अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि एंटर कब करना चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। क्या ऐसे कोई इंडिकेटर हैं जो टेक्निकल में हो जहाँ से पता चल जाए? आप कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए, आपने जब एग्जिट की बात की है तो मुझे महाभारत का हाँ हाँ याद आ रहा है। हाँ महाभारत में अभिमन्यु हाँ घुस तो गया था, निकल नहीं पाया। हाँ मेरा पहला सवाल, आपको कैसे मालूम कि अभिमन्यु की एंट्री सही नहीं थी या एग्जिट गलत था? मैं तो ऐसा मानता हूँ शायद एंट्री सही नहीं थी इसलिए गलत, एग्जिट गलत था। दूसरा, वो महाभारत थी, बट आज के दौर में जरूरत नहीं है कि आपको एग्जिट नहीं आता तो आप एंटर करो। आप अर्जुन का भी तो वेट कर सकते हो। और आई थिंक हम लोग हैं इस इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफी हद तक अर्जुन का रोल अदा कर सकते हैं, जिनके पास 30-35 साल का कंपनी का अनुभव है। तो सबसे पहले तो याद रखें कि अपने आप को ब्रेव मत समझें, क्योंकि आपका पैसा आपका है। एंट्री एंड एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल सेटअप से बात करें एग्जिट की, तो सिंपल प्रोसेस ये देखा जाता है, यदि आप प्रॉफिट में हो और आपको लग रहा है कि दूसरा इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देगा, तब एग्जिट कर जाए। राइट। और यदि आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो कोई पैटर्न को फॉलो कर लो, कोई एवरेजेस फॉलो कर लो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वीकली और मंथली चार्ट को देखता हूँ। जब वहां पे हार्ड टॉप साया बॉटम सेटअप निगेट हो जाता है तब एक बार एग्जिट कर लेते हैं। या फिर आपने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया है और काफी सालों से पड़ा है और साल दर साल आपको रिटर्न दे रहा है, बट अब आपको लग रहा है कि एग्जिट करना चाहिए, तो उसके लिए आप एक थंब रूल फॉलो कर सकते हो। जब भी आपका स्टॉक टॉप से 20% करेक्ट हो, एक बार के लिए निकल जाओ, बाद में देखा जाएगा। या फिर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो कि जैसे 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेजेस, इन मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर बने तब आप निकल जाओ। तो इस तरह से अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो एग्जिट के तौर तरीके से। बट याद रखें, कहना आसान है, करना टफ है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसने 10 ट्रेड लिए और 10 के 10 प्रॉफिट हो गए। रूल हमेशा यही है, व्हेन यू आर विनिंग यू शुड विन मोर, व्हेन यू आर लूजिंग यू शुड लूज लेस। यानी कि ऐसा होता है कि जब आपके फेवर का ट्रेड हो, अच्छा पैसा देना चाहिए, आपके फेवर का नहीं हो, छोटे से लॉस में काट के निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से बाजार में पैसा बनाने की यही रणनीति है, इसके अलावा कोई रणनीति नहीं है। अब किसी भी बड़े निवेशक की बात करो, उन बड़े निवेशक ने एक नहीं 10 कंपनी ली होगी, बट वो 10 में से 6-7 कंपनी निकाल भी दी होगी जहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुआ, बट जहाँ पे बड़ा वहां पे मल्टीबैगर बन गया। मेरे हिसाब से बाजार में पैसा इसी तरीके से बना है। राइट। मनी के साथ होगा सब आसान।